हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि मुझे पता है कि आज आप मेरा थंबनेल देख कर ही आए हैं और मैंने थंबनेल पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री पेपर्स के अंदर कैसे पास हुआ जाए। तो आज आपका अलजेब्रा का पेपर था और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आज छोड़कर कल नहीं, परसों, मतलब एक दिन आपका ब्रेक है, उसके बाद आपका पेपर होने वाला है। मीन्स आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है 26 मार्च को होगा। और वो कौन सा पेपर होगा? ज्योमेट्री पेपर होगा। अब ये ज्योमेट्री पेपर के अंदर ऐसा क्या ट्रिक है जो आप इजी वे में पास हो जाए? चलिए, अलजेब्रा पेपर थोड़ा सा मुश्किल था आप लोग के लिए, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर अब ऐसा कौन सा ट्रिक आपको यूज करना है जो बहुत ही इजी तरीके से आप पास हो जाए। अलजेब्रा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन ज्योमेट्री अभी तक हुआ नहीं है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सेम आपको जो 26 मार्च को तो है, लेकिन टाइमिंग सेम रहने वाला, 10:30 से 12:45, मतलब 12:45 तक का आपका पेपर होने वाला है। अब इसके अंदर आपको मार्किंग स्कीम पहले देख लीजिए कि मार्किंग स्कीम क्या है। उसी हिसाब से आपको कौन सा चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करने का है और कौन से चैप्टर्स आपको पूरी तरह से डिलीटेड है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से चैप्टर्स पर मैक्सिमम फोकस करने का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले चैप्टर्स का नाम यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री पेपर 2022 की बात करूंगा यहाँ पे मैं। तो पहला चैप्टर यहाँ पे सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी मतलब कुछ सिमिलर की बात हो रही है। अब ये सिमिलर क्या है वो भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, एक एक चैप्टर वाइज, कि आपको क्या पढ़ने का, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरिटी। दूसरा चैप्टर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा क्या है? सर्कल। चौथा क्या है? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। पांचवा चैप्टर क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिक्स चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिक्स चैप्टर्स अगर मार्किंग स्कोर भी अगर आप कम रहता है तो भी ये 11-12 के बेसिस के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा यही चैप्टर्स को मैं देने वाला हूँ। ठीक है, सातवां चैप्टर यहाँ पे आता है मेंसुरेशंस। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर्स आपका डिलीटेड है। मतलब जो अभी एग्जाम होने वाला है, कब? 26 मार्च को। ये जो हमारे एग्जाम होने वाला है 26 मार्च को, ज्योमेट्री का पेपर, इसके अंदर कौन सा चैप्टर्स है भाई जो पूरी तरह से डिलीटेड है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो 7th नंबर का चैप्टर्स आपका पूरी तरह से डिलीटेड है। मतलब ये चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री पेपर में आने ही वाला नहीं है। मतलब अब टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना है? ओनली 6 चैप्टर पढ़ने का है। लेकिन ये 6 चैप्टर में मार्किंग स्कोर क्या है वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिमिलरिटी के अंदर ध्यान देंगे कि सिमिलरिटी के अंदर आपको जो चैप्टर्स के मार्किंग स्कोर है 13 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है, विथ ऑप्शन। ऑप्शन के साथ बात करूंगा यहाँ पे। ऑप्शन के साथ मतलब आपको ऑप्शन 40 जो आपके मार्क्स कंपलसरी लिखना है, उसके अलावा आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा उसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिमिलरिटी का जो चैप्टर है वहां पे आपको 13 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने जो उसको उर्दू में फिसागोरस का मसला जिसको कहा जाता है, सेम वही चीज का पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चैप्टर्स पूछा जाएगा कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स, ओनली 7 मार्क्स का पूछा जाएगा विथ ऑप्शन के साथ। अब देखिए 13 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दी ज्योमेट्री 2022 का जो हमारा सर्कल का चैप्टर है, ये आपको 16 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। अब देखिए 13 हो गया, 7 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके आपको 4 क्वेश्चन रिपीटेड वही हर साल पूछे जाते हैं, कुछ भी उसके अंदर नया नहीं है। मतलब वही क्वेश्चन आपको घुमा के वही क्वेश्चन आपको सिर्फ वैल्यू चेंज किया जाता है, सेम वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे हमारा जो मार्किंग स्कीम है इसका ऑप्शन के साथ ये कितना है? 10 मार्क्स का है। समझ में आया? कितना हो गया? 10। ये 13 हो गया, ये 7 हो गया, ये 16 और ये 10। अब बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे मेंसुरेशन तो ऑलरेडी डिलीटेड है। तो अब ये कितना हो गया? ज्योमेट्री जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमारा 8 मार्क्स है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। यहाँ पे ऑलरेडी ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वन हमारा जो चैप्टर्स है वो कितने मार्क्स का? वो है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि भाई है कितना। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। 13 और 7 कितना हो गया? 20। 20 और 16 कितना हो गया? 36। 36 और 10 कितना हो गया? 46। 46 और 8 कितना हो गया? 54। 54 और 6 कितना हो गया? 60। मतलब टोटल कितना हो गया? 60। और करना कितना रहता है आपको? 40। मतलब 40 मार्क्स कंपलसरी करना है अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो 40 का। लेकिन ऑप्शन के साथ आपको कितना पूछा जाता है? 60 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, कौन सा चैप्टर्स आप करेंगे तो इजी वे में ज्योमेट्री के अंदर पास हो जाएंगे विथ स्कोर के साथ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे कौन सा चैप्टर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दे दो यहाँ पे।
सबसे पहले सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी की बात होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको ट्रायंगल के बीच की बात होगी। ट्रायंगल मतलब इंग्लिश में उसको ट्रायंगल बोलते हैं, उर्दू में मुसल्लस बोलते हैं, और अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में यहाँ पे त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखो एक यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये डायग्राम को अगर उर्दू मीडियम की बात किया जाए तो मुसल्लस बोला जाएगा, इंग्लिश मीडियम की बात किया जाए तो ट्रायंगल बोला जाएगा, अगर हिंदी मीडियम की बात किया जाए तो त्रिभुज मतलब तीन भुजा है, उसको त्रिभुज बोल रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये ट्रायंगल का 60 डिग्री है, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री दिख रहा है, लेकिन है क्या? नहीं है। अगर ये 60 डिग्री है, मान लो यहाँ पे भी 60 डिग्री में मान लेता हूं, ये दोनों साइड 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शो करना रहता है कि अगर ये दोनों एंगल, ये भी एंगल इसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नेमिंग दे देता हूँ ABC, और इसको मैंने क्या दे दिया PQR, ये ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया है। तो आपको ये चैप्टर्स के अंदर करना क्या है वो ध्यान से थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले रहे हैं हम लोग। ये करना क्या है कि AB का अगर B ट्रायंगल जो है, फॉर एग्जांपल एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q के, कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो आपको बताना क्या है कि AB का जो साइड है वो PQ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से होगा, या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से होगा। ऐसे दो तीन प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी के अंदर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 13 मार्क्स है, मतलब इसके अंदर आपको थ्योरम भी पूछे जाने वाला है। थ्योरम मतलब आपको एंगल का आपको कुछ दिया रहेगा, आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, मतलब क्या त्रिभुज दिया रहेगा, मुसल्लस दिया रहेगा, उसका थ्योरम पूछेगा। थ्योरम आपको पूछने वाला कम से कम 4 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। ठीक है, सिमिलरिटी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दूसरे चैप्टर की बात करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब याद रखो पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूंगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग अगर उर्दू मीडियम की बात करें, यहाँ पे चलिए पहले हिंदी मीडियम की बात कर लेता हूं। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो इसका कुछ मीनिंग होता है, दैट मीनिंग नेम इज, हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। एंगल मतलब कोण हो गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट मतलब यहाँ पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है, तो समकोण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे A, B और C। अब देखिए हिंदी में भी आपको समझ में आ गया, इंग्लिश में भी समझ में आ गया, उर्दू में क्या बोलेंगे भाई? जाविया मुसल्लस, मतलब आपको 90 डिग्री की बात हो रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर क्वेश्चन पूछा कैसा जाने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से क्वेश्चन कैसा पूछे जाने वाला है। तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो हाइपोटेनियस रहता है AC स्क्वायर रहता है इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। सेकंड साइड क्या है? BC स्क्वायर। ये आपको मालूम है, पाइथागोरस के थ्योरम में यही एक फॉर्मूला है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, यहाँ पे क्या दे सकते हैं? यहाँ पे 7 दिया रहेगा, यहाँ पे 3 दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 7 दिया रहेगा, मतलब AC की वैल्यू कितना है? 7 है, और BC की वैल्यू कितना है? 3 है। तो आपको निकालने क्या है? यहाँ पे AB निकालना, मतलब ये वाला साइड आपको निकालने का है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम का भी मसला जो है उसको आपको सॉल्व करने दिया जा सकता है, मतलब वो जो थ्योरम आपको सॉल्व करने दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके ज्योमेट्री में है, सर्कल, दायरा जिसको बोलते हैं उसको, गोलाकार अगर हिंदी में बात किया जाए तो यहाँ पे जो जिसको हिंदी में और वृत्त भी बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, अब सर्कल जो है, सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो ये सर्कल हो गया। अब भाई बोलेंगे सर ये तो सर्कल है, ये 16 मार्क्स का इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ ठीक है, ये सर्कल तो है, लेकिन ये सर्कल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कैसा? ये सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, इसके अंदर मैं ट्रायंगल डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर मैं एक ट्रायंगल डाल दिया तो ये ट्रायंगल के बेसिस पे सर्कल का क्वेश्चन यहाँ पे रिलीज हो गया, बन गया। यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ऐसा डाल दिया है, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा एंगल है भाई, इसको बताना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे क्या बोल सकता है कि पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए, सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए, या फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए। एरिया मतलब क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अब एरिया ऑफ सर्कल जैसे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अगर यहाँ पे फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा और आर आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आर होता है और यहाँ से पूरा टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? डी, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अगर फॉर्मूला मालूम रहेगा, आर की वैल्यू दी रहेगी, तो एरिया ऑफ सर्कल भी आप निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे आपको मालूम होना चाहिए, पाई की वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए 3.142, या फिर और यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है वो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 भी होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
ज्योमेट्री सबसे इजी पेपर है, इसके अंदर आपको ज्यादा टेक्निकल सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या याद रखना है? सिर्फ ओनली प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये जो चैप्टर्स और सब्जेक्ट जो है इजी वे में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथे चैप्टर की बात करूंगा। चौथा चैप्टर जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। करना क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोलेगा कि एक ऐसा क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक लाइन है जो 7 सेंटीमीटर का है। क्या बोलेगा? एक लाइन है जो 7 सेंटीमीटर का है और एक पॉइंट से बोलेगा वो कि वो क्या बोलते हैं, एक पॉइंट वहां पे आर्क मारा गया है। आर्क कितना मारा गया है? 7 सेंटीमीटर का ही आर्क मारा गया है। तो बताओ वो जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होगा? कैसे होगा? देखो ये 7 सेंटीमीटर का एक लाइन आपने ड्रॉप कर दिया, एक लाइन आपने 7 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ किया, यहां से यहां तक का आपने बताया कि ये 7 सेंटीमीटर आपने बताया ये। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक यूज करते हैं हाफ राउंड जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। याद है? जरा जरा याद करो, उसके अंदर पेंसिल डालते हैं हम लोग, कुछ याद होगा। उसको ऐसा करना रहता है, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ऐसा एक लाइन मारेंगे। याद है? जरा ये एक लाइन मारेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, ऐसा एक लाइन मारेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, फिर वही रखेंगे, वो लाइन यहाँ मारेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और वो लाइन यहाँ मारेंगे। ये दोनों लाइन आपका ज्वाइंट होगा। ये दोनों लाइन आपका पॉइंट यहां से यहां तक का ज्वाइंट होगा और इसके बीच में राइट एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, इसके बीच में राइट एंगल बन रहा है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना? 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और ऐसा पूछा जा सकता है, कैसे है भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोलेगा, एक पॉइंट आपका ये फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एक लाइन ड्रॉ किया आपने। अब यहां से जो आपने एक पॉइंट मारा आर्क, यहां से भी आपने पॉइंट आर्क मारा, तो ये क्या बनेगा कि इसका सर्कल बनाओ। तो इसका ऐसा सर्कल बनेगा कि एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा आपका। चलिए मेरे से थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन आपका जब वहां पे जो डायमेंशन दिया रहेगा वो परफेक्ट सर्कल बनेगा अगर आप एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। सबसे इजी क्वेश्चन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से ही आता है, याद रखो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से देखो 10 मार्क्स का ऑप्शन के साथ, तो इजी वे में आपका 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एक भी मार्क्स यहाँ से कटने के चांसेस है नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2D डायमेंशनल 3D डायमेंशनल की थोड़ी थोड़ी बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 6 चैप्टर का हो रहा है, भले ही 6 मार्क्स का ऑप्शन के साथ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो क्या रहेगा यहाँ पे, एक ट्रायंगल है। अब वो ट्रायंगल कैसा है? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो मैंने नाम दे दिया ABC, ये 3 नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, वो करेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ एक थीटा लगा देगा। यहाँ पे जो थीटा लगा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो थीटा, और आपको एक चार्ट दिया होगा। चार्ट कैसा दिया होगा भाई? यहाँ पे आपको कुछ दिया होगा 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे कुछ बोला होगा साइन थीटा, यहाँ पे कुछ बोला होगा कॉस थीटा। यहाँ पे बोलते हैं ना साइन थीटा 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। ऐसा हम लोग ने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो यहीं से स्टार्ट कर दो, बेसिक है ये चीज है। ये 11th 12th में बहुत एडवांस है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद इसका अपोजिट करते हैं। 1 यहाँ हो गया, √3/2 यहाँ हो गया, 1/√2 1/√2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/2 यहाँ हो गया। अब देखो ये 0 हो गया यहाँ पे, समझ में आया? cos 90 कितना हो गया? 0। यही चीज है। फिर उसके बाद हम लोग ने एक चीज और पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। पढ़े ना हमने? नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो भाई। ये 6 मार्क्स ही है, लेकिन ये बहुत एडवांस है। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैप्टर जो 12th में है वो ट्रिग्नोमेट्री है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी है, लेकिन ये भी सबसे मुश्किल चैप्टर, क्योंकि इसमें फॉर्मूले एक से एक फॉर्मूले जो आपको याद नहीं होंगे जल्दी। तो जितने भी बेसिक है अभी से याद करके चलो, ताकि 11th 12th में भी आपका इजी वे में हो जाए। ये सब फॉर्मूला है। tan थीटा हो गया, सेम cot थीटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, अपोजिट है। ये हो गया, इजी वे में हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? देखो ये 30 ये सब हो गया ना, तो ये अगर चलो ये मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल परसों हमारा एग्जाम है। करना क्या आपको? करना है आपको सबसे पहले सिमिलरिटी आपको पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। अगर आपको ज्योमेट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो दूसरे चैप्टर के मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा सर्कल। अगर यहाँ पे 13 और 16 कितना हो गया? 29।
29 में से अगर आपने हार्डली कैसा भी आपने पढ़ा, लेकिन आपने दोनों चैप्टर्स अगर 20 मार्क्स कवर कर लिए, कितना 20 मार्क्स अगर एग्जाम के अंदर लेकर आ गए, मतलब 40 में से 50 मार्क्स आप लेके आ गए, 40 में से 50%, 50 मार्क्स नहीं 50% आप लेकर आ चुके हो। उसके बाद यहाँ पे चौथा चैप्टर पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है आपको। बुक देखेंगे ना, अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ड्रॉ करना कैसे है। तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक इजी वे में हो जाएगा। लेकिन ये 10 मार्क्स, चलो 10 मार्क्स नहीं हो रहा है, यहां से कितना आपने कवर कर लिया 8 मार्क्स, 2 मार्क्स आपके गलती से रॉन्ग हो गया, छूट गया, 8 मार्क्स आप यहाँ कर लिए। यहां से कितना हो गया, दोनों चैप्टर मिला के कितना था 20 था, यहां से 8 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। उसके बाद क्या करना भाई, कोऑर्डिनेट अगर पढ़ने का दिल बोल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया आपने, यहां से 1 मार्क्स आ गया, यहां से 1 मार्क्स खत्म हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया, 5 आ गया, 5 मार्क्स आया, मतलब 28 और 5 कितना हो गया 33। भाई कुछ भी नहीं पढ़ के यहाँ पे 30 और 33 मार्क्स आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा। तो बहुत इजी सिलेबस है। मेंसुरेशन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट मतलब खत्म हो गया, आपके सिलेबस में है ही नहीं। कंप्लीट की मीनिंग यही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मेंसुरेशन यहाँ पे बात ही खत्म कर दो, ये चैप्टर है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे 6 चैप्टर आपको पढ़ने गए, और 6 चैप्टर में भी आपको 2 चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करने का है, सिमिलरिटी एंड सर्कल। ये 2 चैप्टर पे बहुत फोकस करने का है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा और आने वाले स्टडी की भी बात करूंगा, और आने वाला जो फर्दर स्टडी है 11th 12th का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भाई। कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आया होगा। अगर ये फॉलो आप करते हो तो 100% बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ये आप पेपर कंप्लीट करके आओ, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसमें पेपर के लिए आपका चलो जो भी हो गया अलजेब्रा में वो खत्म कर दो, वो सोचकर जाना नहीं है कि मेरा यार अलजेब्रा का पेपर खराब गया था, हो सकता है ज्योमेट्री का पेपर भी खराब जाएगा, ऐसा नहीं है। अलजेब्रा का पेपर अगर आपका खराब गया होगा तो उससे बेहतर आप ज्योमेट्री में कर सकते हो, सिर्फ आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर डीमोटिवेट होकर अगर जाते हो कि अलजेब्रा का भी खराब गया तो ज्योमेट्री का भी खराब होगा, तो 100% खराब होने वाला है। ये सोचना ही नहीं है, जो पेपर हो गया वो हो जान दो, जो आने वाला उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि आने वाले पेपर को आपको खराब नहीं करने गए। अभी ये पेपर भी बचा है आपका, इसके बाद साइंस 1 साइंस 2 में भी मैं कुछ बताने वाला हूँ टिप कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ने का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इजी वे में पास हो जाओ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि साइंस 1 और साइंस 2 के भी ट्रिक्स और टिप्स आपको इजी वे में दे सकूं।